हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जुड़े हैं। आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 अभिनयों के बारे में बात करेंगे। यह चैप्टर अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया बहुत ही शानदार चैप्टर है। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उसको करेंगे, ठीक है। और देखिए, इस चैप्टर से लगभग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इस चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब जिक्र किया गया फ्रांस वगैरह का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक बार इसका समरी समझ लीजिए। क्या होता है कि फ्रांस एक मतलब फ्रांस में एक अभिनव जगह का नाम है, ठीक है। वहाँ पे फ्रांस कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे और ये जो अशोक वाजपेयी वहाँ पे उसके वर्णन करते हैं, अभिनयों के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार चैप्टर होने वाला है, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एसएससी से रिलेटेड और क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट को तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के और देखते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। देखो इसे 50 प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न अपना देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अभिनव यात्रा वृत्तांत किस लेखक द्वारा लिखा गया है, ठीक है। राहुल शंकरियान, अशोक वाजपेयी, हरिवंश राय बच्चन, विष्णु खरे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए। पहले अपना पेन के कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, पेन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर कलर, ठीक है। चलिए अभी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी अशोक वाजपेयी, ठीक है। अशोक वाजपेयी द्वारा क्या किया गया, तो अभिनव लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर क्या है, क्या है कि लेखक किस देश की यात्रा पर गया था। जो लेखक थे वो किस देश की यात्रा पे गए थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी फ्रांस के, ठीक है। फ्रांस की यात्रा पे गए थे। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि कैसे आप इसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी वो फ्रांस गए थे। फ्रांस की एक जगह है अभिन्यू, इसके बारे में वो जिक्र करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 3 नंबर प्रश्न है, अभिन्यू किस नदी के किनारे बसा है। जो अभिन्यू किस नदी के किनारे बसा है, ठीक है। अब देखिए नदी का नाम दिया है गंगा नदी, नील नदी, रोहन नदी, रोम नदी। तो गंगा तो भारत का हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। असम 3 बार गया, नील, रोहन और रोहन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी रोन नदी, ठीक है। रोन नदी के किनारे क्या है, तो फ्रांस बसा हुआ है, यानी अभिन्यू, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 4 नंबर प्रश्न है, क्या लेखक किस सम्मेलन में भाग लेने फ्रांस गया था। जो लेखक है जो किस सम्मेलन में, अभी बताए थे आपको कि लेखक इस सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं और वहाँ पे उनके अभिनयों के बारे में जिक्र करते हैं। लेखक किस सम्मेलन में भाग लेने फ्रांस गया था। इसका जो राइट आंसर देखिए यहाँ पे कह रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन, लेखक सम्मेलन, सांस्कृतिक सम्मेलन, लेखक कवि सम्मेलन। तो इसके राइट आंसर देखिए, जो कवि थे वो लेखक थे, देखिए यहाँ पे लेखक है और ये लेखक एक कवि थे। तो ये जो इनका एक सम्मेलन हुआ था उस समय कहाँ पे, तो फ्रांस में, तो वहाँ पे भाग लेने गए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लेखक कवि सम्मेलन में भाग लेने गए थे, ठीक है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, कह रहे अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। 12 मार्च 1986 को, 16 मार्च 1941 को, 10 मार्च 1919 को, 9 अगस्त 1955 को। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 16 जनवरी 1941 को। ये वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और सब याद रहे या न रहे, लेकिन इनका जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, इनका जो किसमें क्या मिला था, ठीक है, इसको 3 स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 6 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था, ठीक है। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। रामानंद वाजपेयी, कालिदास, रामविलास शर्मा, मैक्सिमम तो तीनों हो नहीं सकता, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी परमानंद वाजपेयी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए परमानंद वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 7 नंबर प्रश्न है, लेखक के मत का क्या है, मत का क्या नाम था, ठीक है। सॉरी सॉरी यहाँ पे मत, सॉरी मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं हुआ, यहाँ पे माता, ठीक है। लेखक का जो माता का क्या नाम था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक से हो गया है। ठीक है, लेखक के माता का क्या नाम था, तो निर्मला देवी, प्रतिभा सिंह, आरती वाजपेयी, रश्मिका वाजपेयी। देखिए यहाँ पे वाजपेयी लगा तो ये नहीं समझ रहे हैं कि अशोक वाजपेयी के माता का नाम वाजपेयी होगा, नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, यानी निर्मला देवी, ठीक है। इनकी माता का जो नाम था, क्या नाम था, तो निर्मला देवी, ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 8 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो अभी हम पढ़े लू, और उसके 1941 में हुआ था, 16। तो यहाँ पे कह रहे हैं भिलाई छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दुर्ग छत्तीसगढ़, ठीक है। कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो दुर्ग छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है लेखक कहाँ के मूल निवासी थे। देखिए प्रश्न में यहाँ पे क्या है कि बताया गया है कि लेखक कहाँ के मूल निवासी थे। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जन्म वहाँ पे हुआ था। और ये मूल निवासी कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के परमानेंट रहते थे। कह रहे ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कह रहे मध्य प्रदेश, सी कह रहे झारखंड, डी कह रहा है यहाँ पे बिहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश जो सागर मध्य प्रदेश है, यहाँ पे बुक मेंशन है सागर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सागर मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश का ये मूल निवासी थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मतलब बार पूछा गया है। अगला यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, करे अभिनव पाठ के लेखक कौन है। बस
बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर बता देना है कमेंट बॉक्स में 10 नंबर का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 11वां प्रश्न करें अभिनय पाठ के गद्य किस विधा का है, यानी इनकी रचना किस प्रकार की रचना है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, रेखा गीत है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत, क्योंकि वो क्या किया थे, तो फ्रांस गए थे यात्रा पे। ठीक है, फ्रांस गए थे यात्रा पे, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के बारे में जब वर्णन किया, वहाँ के जिक्र किए। ठीक है, तो यह क्या था, एक यात्रा वृत्तांत था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 12वां प्रश्न है अभिमन्यु किस नदी के किनारे बसा है। देखिए यहाँ पे रिपीट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी रोम। ठीक है, रोम रिपीट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ला सुजा, ठीक है, ला सुजा जो है क्या है, पूछ रहा है ला सुजा जो क्या है। नगर, गांव, ईसाई मठ, महाविद्यालय। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ईसाई मठ। ठीक है, ला सुजा क्या है, एक ईसाई मठ है। ठीक है, जो कहाँ पे है, तो फ्रांस में, फ्रांस के अभिनय में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। पिकासो क्या थे, पिकासो जो है क्या थे। ठीक है, कवि थे, चित्रकार थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे। तो जो पिकासो थे, वो पिकासो यानी पिकासो मतलब ऐसे पिकासो आर्ट समझते हैं लोग, पिकासो यानी चित्रकार थे। ठीक है, पिकासो क्या थे, तो पिकासो चित्रकार थे, ध्यान रखिएगा। पिकासो का एक मतलब आता है कि ऐसे एप्लीकेशन भी आता है, ऐसे पिक भी बनता है, जैसे मतलब समझ रहे हैं कि क्या थे, पिकासो एक चित्रकार थे। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि अभिनयों की ख्याति किस रूप में है। अभिनयों की जो है ख्याति किस रूप में है, कला केंद्र, सिनेमा घर, रंगमंच, नदी। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रंगमंच। ठीक है, अभिनयों की जो ख्याति किस रूप में है, तो रंगमंच के रूप में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है वाजपेयी ने ऑफिसर द अवार्ड, देखिए क्या कह रहा है, वाजपेयी ने ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ द क्राउन सम्मान किस वर्ष प्राप्त किए थे। इनको ये सम्मान जो था वो किस किस वर्ष में था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको भी 3 स्टार लगा लीजिएगा। फिर 1904 को, 1924 को, 2004 को और 2016 को। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2004 को। ठीक है, अशोक वाजपेयी को सम्मान कब मिला था, 2004 को। ठीक है, देखिए जो प्रश्न, जो जिस प्रश्न में एक्सप्लेन करना होगा उसमें एक्सप्लेन जरूर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसको फास्ट करा जा रहा है, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से, जब एग्जाम आपका नजदीक आएगा तो ये देखने में बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, और वहाँ पे आप इसको रिवीजन बहुत ही आसानी से कर सकेंगे सभी चैप्टर का। ठीक है, और इसका एक मैराथन कराया जाएगा जब सब चैप्टर फाइनल हो जाएगा गद्य खंड का, तो एक मैराथन कराया जाएगा, वहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छा मतलब वो लोग कराएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर क्या करा है, अशोक वाजपेयी का मूल निवासी थे। अशोक वाजपेयी जो कहाँ का मूल निवासी थे, यहाँ पे अभी बताए थे। ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या करा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। देखिए यहाँ पे क्या करा है, मूल निवासी मतलब यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग यहाँ पे कहीं क्या हो गया है, मूल निवासी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कहना चाहिए निवासी थे। ठीक है, यहाँ पे मूल नहीं हट जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अशोक वाजपेयी कहाँ के निवासी थे, तो यहाँ पे क्या थे, तो छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़ के थे। ठीक है, मूल आता है तो यहाँ पे मध्य प्रदेश होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ था। अभी आपको बता क्या है, क्या हुआ था, दुर्ग में हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न घुमा दिया यहाँ पे, क्या किया, उसमें क्या है कि अशोक वाजपेयी का जन्म या लेखक का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, दुर्ग में हुआ था, उसका आंसर था। इसमें क्या कह रहा है कि 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे हुआ था, स्थान पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दुर्ग में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 18वां प्रश्न, 19वां प्रश्न है, फिर अभिनयों में 19, ठीक है, 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितनी गद्य रचनाएं की। अभिनयों में कितने दिन का प्रवास किए थे जी, तो 19 दिन का प्रवास किए थे। ठीक है, 19 दिन उपवास किए थे, और प्रवास मतलब क्या हुआ कि सॉरी उपवास नहीं है, सॉरी प्रवास किए थे, वहाँ पे 19 दिन रहे थे। ठीक है, फ्रांस में, अभिनयों में। तो कितने मतलब कितने कविताएं लिखी थी, 27, 28, 29, 30। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी टोटल 27 रचनाएं किए थे। ठीक है, 27 गद्य रचना किए थे वो आप कितने दिन में, 19 दिन में। ध्यान देखिए कितना मतलब जोर शोर से यहाँ पे लिख रहे थे। अगला 20वां प्रश्न है, कह कि ला मादामोजेल, ठीक है, द अभिनय किसकी कृति है। ला मादामोजेल द अभिनय किसकी कृति है, कह रहे कि लियोनार्डो दा विंची का, पिकासो का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, विंटेंस बेल का, बैंको का। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पिकासो का। ठीक है, पिकासो का क्या था, तो ला दामादो क्या कह रहा है, मादामोजेल द अभिनय इनकी लेखक है। ठीक है, यानी इनकी कृति है, ध्यान रखिएगा। और ये पिकासो किससे संबंधित है, तो क्या थे वो, तो एक चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 21वां प्रश्न है, ला सुजा, ठीक है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से हुआ था। ठीक है, कब से कब तक हुआ था, यहाँ पे अभी हम बताया कि किस धर्म से संबंधित था, तो ईसाई धर्म से, ईसाई मठ से संबंधित था। ला शत्रुज ईसाई मठ का अर्थ होता है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है क्या, 11वीं सदी के फ्रांस क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रांसीसी क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रांसीसी क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रांसीसी क्रांति तक। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 14वीं शताब्दी से लेके
ठीक है, 14वीं शताब्दी से लेके क्या तक हुआ था इनका, तो फ्रांसीसी क्रांति के 1818 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उस समय तक, ठीक है। तो लास्ट सूझा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, कह रहा है कि अभिनव किस देश में स्थित है। देखिए अभी प्रश्न आया, क्या कितना अच्छा प्रश्न है, अभिनव किस देश में स्थित है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। यहाँ पे हम इंगित कर रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांस में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ला सूजा किस प्रकार के, किस संप्रदाय का मठ है। ये संप्रदाय का मठ है, यानी कह रहा है क्या, किस धर्म का मठ है। संप्रदाय मतलब धर्म, संप्रदाय नहीं पर वही। ला सूजा किस धर्म का मठ है, कह रहे क्या, यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, बेंजामिनियम बेंटिकटीन, यहाँ पे कह रहे काथुसियन, यहाँ पे कह रहे हैं फ्रांसीसी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी काथुसियन, ठीक है। काथुसियन ध्यान रखिएगा, एक मत था, ईसाई मत था, जो किस धर्म, किस संप्रदाय से संबंधित था, तो काथुसियन संप्रदाय से, ठीक है। काथुसियन जो संप्रदाय से संबंधित था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कह रहे अभिनयों का रंग रंग समारोह किस मौसम में आयोजित होता है। अभिनयों का जो है रंग समारोह, वहाँ पे एक रंग समारोह होता है, वह किस मतलब मंथ में, यानी किस मौसम में स्थित है, सर्दियों में, गर्मियों में, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गर्मियों में, ठीक है। अभिनयों में जो है एक जो रंगमंच समारोह स्थित होता है, वो कब होता है जी, तो गर्मियों में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला तो 25 नंबर प्रश्न है, क्या रचनात्मक प्रवास के दौरान लेखक ने कौन सी विधाएं लिखी। क्या कविता एवं गद्य, कहानी एवं नाटक, निबंध एवं व्याख्या, और यहाँ पे उपन्यास एवं लघु कथा, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कविता एवं गद्य। क्योंकि कितने दिन वहाँ पे थे जी, तो 19 दिन थे, ठीक है। 19 दिन थे, और टोटल कितना रचना कर दिए, तो 27 कर दिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इतना बड़ा बड़ा जब नाटक लिखने लगेंगे तो भी टाइम लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 25 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, क्या लेखक ने कितनी कविताएं लिखी। लेखक ने कितनी कविताएं लिखी, यहाँ पे देखिए क्या कितनी लिखी थी जी, तो गद्य और कविता जो है कितनी लिखी थी, तो 27, ऑप्शन नंबर इसका 35। इसको थोड़ा इसको रखिएगा, ठीक है। इसको कमेंट में आपको आंसर दीजिएगा, ठीक है। मेरे को डाउट हो रहा है, हमें को अभी तो 27 गद्य रचना किए थे, तो फिर देखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि नदी के किनारे नदी के किनारे नदी क्या है, वाक्यांश तात्पर्य है, और उसको ठीक है, कह रहा है नदी के किनारे नदी है, वाक्यांश का क्या तात्पर्य है। यहाँ पे कह रहा है नदी कभी ठहरती नहीं, जल स्थिर है और किनारा बहता प्रतीत होता है, नदी और कविता मेल। अब कह रहा है नदी के वाक्य रूप, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जल स्थिर है और किनारा बहता प्रतीत होता है। यहाँ पे जी नदी के किनारे जो है, यहाँ पे कह रहा है नदी के किनारे नदी है, नदी के किनारे नदी है, वाक्यांश का याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। इसको यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ पे नदी के किनारे नदी है, मतलब इसका क्या तात्पर्य है, तो जल स्थिर है और किनारा बहता प्रतीत होता है, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न, देखिए 26 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर बताइएगा, मेरे कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। अगर आपको आप कमेंट बॉक्स क्लिक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपका आंसर इसको मिल जाएगा, ठीक है। 26 नंबर लिखिए, वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं रखिएगा। क्या कह रहे हैं, लेखक ने ला सुजा, ठीक है, ला शत्रुंज में यात्रा के लिए किन वस्तुओं को साथ लिया, ठीक है, किन वस्तुओं को साथ लिया था। अब थोड़ा अंदर चल गया, किन वस्तुओं को साथ लिया था। कैमरा, निबंध, रिकॉर्डर, देखिए तो हो नहीं सकता। निबंध, हिंदी टाइपराइटर, 2-3 पुस्तकें, संगीत के टेप्स। यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे कह रहा है क्या, पार्टेन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कह रहा है कि हिंदी टाइपराइटर लिए थे, ठीक है, और 2-3 पुस्तकें लिए थे, 3-4 पुस्तकें और संगीत के टेप्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 29 नंबर प्रश्न है, क्या रोन नदी की दूसरी ओर क्या है। रोन नदी की दूसरी ओर क्या है जी, देखिए उसमें क्या है कि मतलब फ्रांस में जो है ना, फ्रांस में जो है अभिनयों के बारे में चर्चा है, ठीक है। इस चैप्टर में अभिनयों के बारे में चर्चा है, और फ्रांस से अभिनयो जो है, अभिनयो फ्रांस में है, इसलिए कह रहा है कि रोम नदी की उस दूसरी ओर क्या है, एक पहाड़ी बस्ती है, एक नई बस्ती है, एक पुरानी बस्ती है, एक झील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक नई बस्ती है, ठीक है। तो रोन नदी के उधर क्या है, एक नई बस्ती है, जिसको अभिनयो कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कासुथियन, ठीक है, कासुथियन संप्रदाय किस में विश्वास रखता है, मौन में, संगीत में, पूजा में, व्याख्यान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मौन में, ठीक है। जो एक काथुसियन जो है संप्रदाय है, जिससे मतलब जिसका ला सजु होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, ला सज्जु, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ला शत्रुजा, ला शत्रुज, ठीक है, ला शत्रुज इसका होता है, संबंध है इससे, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 31वां प्रश्न है, फिर अभिनयों का साहित्यिक स्वरूप क्या है। अभिनयों का साहित्यिक स्वरूप क्या है, फिर कविता संग्रह, गद्य संग्रह, गद्य एवं कविता का संग्रह, उपन्यास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी गद्य एवं कविता का संग्रह। अभिनयों क्या है जी, एक गद्य एवं कविता का संग्रह है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला 32वां प्रश्न है, फिर रचना प्रक्रिया में स्थान और परिवेश की भूमिका जैसे दर्शाई गई है, कैसे दर्शाई गई है, फिर रचना प्रक्रिया में स्थान और परिवेश की भूमिका कैसे दर्शाई गई है।
आप कह रहे हैं शब्द संकलन में रचना की प्रतिभा के साथ भाग्य समय, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रचना की प्रतिभा के साथ दर्शाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 33वां प्रश्न है, 19 दिनों के प्रवास में लेखक ने कितनी कविताएं और गद्य रचनाएं की थी। देखिए रिपीट प्रश्न है, बताए थे ना। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी 35 कविताएं और 27 गद्य। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब 26 जो नंबर हम लोग का था, ठीक है, उसको देख लेते एक बार। जो 26 नंबर हम लोग का था, ठीक है, यहाँ पे 26 नंबर पे चलते हैं पहले। एक मिनट यहाँ पे एक मिनट थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न होगा, 26 नंबर का आप आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है, 26 नंबर का आंसर क्या होगा, 35 होगा। ठीक है, ठीक था आंसर, आंसर ऑप्शन बी था उसका, 26 नंबर का ऑप्शन बी। ठीक है, क्या था, तो 35 कविताएं लिखी थी। वहाँ पे देखिए कविताएं और गद्य अलग अलग था। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन इससे दूर हो जाए। ये 35 कविताएं और 27 गद्य लिखे थे। कौन, तो जो 19 दिन के प्रवास में कौन लिखे थे, तो अशोक वाजपेयी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 35 जो कविताएं हैं और 27 गद्य है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है, 26 नंबर का जो 26 नंबर प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 34वां प्रश्न है, कह रहा है क्या कि नदी और कविता में हमारी नर्वसता, ठीक है, नर्वसता का अनंत से अभिषेक, अनंत से अभिषेक कौन कथन किस बात को सूचित करता है, फिर मानव मरण को, प्रकृति को, कला चक्र को, अनंतता को। इसके राइट सबसे नंबर डी हो जाएगा, यानी अनंतता को। ठीक है, देखिए अनंत से यानी अनंतता को सूचित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 35वां प्रश्न है, फिर अभिनयों का केंद्र आजकल किस गतिविधि से जुड़ा है। अभिनयों का जो केंद्र है वो आजकल किस गतिविधि से जुड़ा है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है क्या, विज्ञान केंद्र, रंगमंच एवं लेखन, औद्योगिक, और यहाँ पे कह रहा है विद्यालय। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रंगमंच एवं लेखक। ठीक है, रंग और मंच और लेखन से जुड़ा हुआ है क्या, अभिनयों का केंद्र आजकल वर्तमान समय में। ठीक है, अगला प्रश्न 36वां प्रश्न है, कह रहा है पाठ में सजीवता शब्द का क्या अभिप्राय है। सजीवता शब्द का क्या अभिप्राय है, यानी सजीवता, शांतिपूर्वता, स्थिरता, खामोशी। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जीवंतता। ठीक है, सजीवता का अर्थ क्या है, जीवंतता, सजीवता का अर्थ जीवंतता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 36 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 37वां प्रश्न है, क्या अशोक वाजपेयी की ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। देखिए उनकी जीवनी के बारे में फिर आ गया यहाँ पे, कह रहे अशोक वाजपेयी ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से, देखिए सागर मूल निवासी था ना वहाँ पे मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर सेंट स्टेफेंस कॉलेज दिल्ली से, सागर विश्वविद्यालय से, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी गवर्नमेंट यानी सरकारी हायर हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से उन्होंने क्या किए थे जी, उन्होंने क्या प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट किए थे, गवर्नमेंट हायर यानी सरकारी स्कूल से पढ़ के स्टार्ट किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न है, कह रहा क्या अशोक वाजपेयी ने एम ए, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा एम ए, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा वहां पे पूछा था, इसमें एम ए पूछ रहा है। एम ए किस विषय से किया था, अंग्रेजी से, हिंदी से, इतिहास से, भूगोल से। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अंग्रेजी से। ठीक है, अशोक वाजपेयी क्या किए थे, तो एम ए जो किए थे, जो एम ए किए थे, ठीक है, वो अंग्रेजी से किए थे, अंग्रेजी सब्जेक्ट से। ठीक है, अगला प्रश्न 39वां प्रश्न है, फिर अशोक वाजपेयी ने एम ए, ठीक है, एम ए किस कॉलेज से किए थे। एम ए जो के भाषा में किए थे, तो इंग्लिश भाषा में किए थे। ठीक है, एम ए किस भाषा में किए थे जी, तो इंग्लिश भाषा में। ध्यान रखिएगा इसका इंग्लिश भाषा में। और यहाँ पे पूछा जाएगा क्या किस कॉलेज से किए थे, कॉलेज के नाम तो दिल्ली विश्वविद्यालय, सेंट सेंट सर्टिफिकेट कॉलेज, सागर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सेंट स्टीफेंस कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से किए थे। क्या किए थे, तो एम ए किए थे, और किस भाषा में किए थे, तो अंग्रेजी भाषा में। ध्यान रखिएगा। अगला 40वां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने ब्रह्मचारी साहित्य की कौन कौन सी संस्थाएं संपादित की। ठीक है, कि समवेत, पहचान, गर्भ, पूर्वग्रह, सभी उपयुक्त है। इसका राइट ऑप्शन में इसका हो जाएगा, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त। ठीक है, पहले एक बार प्रश्न पढ़ लेते एक बार और, फिर अशोक वाजपेयी ने ब्रह्मचारी साहित्यों की कौन सी संस्था स्थापित की थी, तो समवेत, पहचान और पूर्वग्रह, इस तीनों स्थापित किए थे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपको इसका मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, मॉक टेस्ट देना है, तो वहाँ पे आप जाके सीजीएल फैक्ट डेटाबेस वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पे जाना है और लिखना है सीजीएल फैक्ट, ठीक है, सीजीएल फैक्ट
स्टेटस। यहाँ पे लिखते हैं क्या हुआ, और सबसे पहले मेरा ही वेबसाइट आएगा, ठीक है, स्टेटस सीरियल फैक्ट स्टेटस लिखते ही वहाँ पे एक वेबसाइट आएगा, उससे उसके माध्यम से क्या करेंगे आप जाकर वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज वहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर पीडीएफ आपको चाहिए और वहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस चैनल का भी और इसका जो गूगल लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 40वां प्रश्न हो गया। अब 41वां प्रश्न देखते हैं। कह रहे अभिनय संग्रह में कितनी विधाएं संकलित है। अभिनय संग्रह में कितनी विधाएं संकलित है। कह रहे गद्य एवं कविता, उपन्यास, सेम प्रश्न वही है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी गद्य एवं कविता, ठीक है। और गद्य कविता कितने लिखे थे जी, तो 35 यानी 35, और जो गद्य कितने लिखे थे 19 दिन का उपवास में, तो 27, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 26वां का प्रश्न कंफ्यूजन था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होना चाहिए था, 35, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है कि प्रवास के दौरान प्रतिदिन क्या कार्य किए, क्या हुआ था जी। देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रयास के दिन प्रतिदिन क्या हुआ, क्या कार्य हुआ था। यात्रा विवरण लिखा गया, गद्य एवं कविताएं लिखी गई, अनुवाद कार्य किया गया, व्याख्या की दिए गए। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा प्रश्न है। कह रहा क्या कि प्रवास के दौरान प्रतिदिन क्या कार्य हुआ। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है 42 का, क्योंकि अभी तक चैप्टर में लगभग हम लोग 40 प्रश्न कर रहा है, 41 प्रश्न कर रहा है, और इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि प्रयास के दौरान प्रतिदिन क्या करते थे, अभिनय में जो लेखक क्या करते थे, अशोक वाजपेयी क्या करते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए अगला प्रश्न एक के बाद देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 43 में क्या कह रहा है, पाठ का मुख्य विषय क्या है। पाठ का जो है मुख्य विषय क्या है, यानी इसका सारांश कह रहा है एकांत रचनात्मक प्रभाव का अनुभव, युद्ध यात्रा, वैज्ञानिक यात्रा, सामाजिक क्रांति। इसका राइट ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी एकांत रचनात्मक प्रवास अनुभव, ठीक है। यानी एकांत में जो रचना करते हैं प्रवास में जाते हुए, उसके बारे में, ठीक है, इसका जो मुख्य विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर है कि सर्जनात्मक अनुष्ठान का उल्लेख किस संदर्भ में हुआ है। नदी के, मन के, कविता के, रचनात्मक प्रक्रिया के। इसके राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रचनात्मक प्रक्रिया के, ठीक है। इसके ऑप्शन 44 नंबर का ऑप्शन नंबर डी लगा लेना, ठीक है। कह रहे सर्जनात्मक अनुष्ठान का जो है उल्लेख किस संदर्भ में हुआ है, रचनात्मक प्रतिक्रिया के, ठीक है। अगला प्रश्न 45 नंबर कर रहा है, लेखक को अभिनयों का स्थान किस दृष्टि से उपयुक्त लगा। लेखक को अभिनयों का स्थान किस मतलब दृष्टि से उपयुक्त लगा जी। प्राकृतिक संदर्भ से, काव्य दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से। इसके राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी काव्य दृष्टि से, ठीक है। अभिनयों का जो है स्थान किस दृष्टि से अच्छा लगा था जी, काव्य दृष्टि से। अगला 46वां प्रश्न है, कह अभिनयों कभी क्या हुआ। अभिनयों कभी क्या हुआ, यहाँ कह राजा का महल, पोप की राजधानी, सैनिक अड्डा, विद्यालय। इसके राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी पोप की राजधानी। अभिनय सदैव क्या रहा था जी, तो यहाँ पे अभिनय जो है कभी क्या था, यानी कभी मतलब कुछ समय पहले क्या था, तो पोप की राजधानी हुआ करता था अभिनय, ठीक है। कह रहा क्या आप लोगों ने ठीक है ला शत्रुज पर कब्जा कर लिया था। क्या कर रहा है कि क्या आम लोगों ने जो है जो आम नागरिक है वो ला शत्रुज पे जो क्या किए थे, तो कब्जा कर लिए थे। अब कह रहा हाँ, नहीं, कभी कभी, अनिश्चित। इसके राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाँ, ठीक है। यानी आम लोग क्या किए थे जी, तो लास्ट शत्रुंजय जो है लास्ट शत्रुंजय उस पर क्या किए थे, कब्जा कर लेते। और लास्ट शत्रुंजय क्या है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे ईसाई मठ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 48वां प्रश्न है, अरे अभिनयों में सप्ताह के कितने दिनों भोजन व्यवस्था हो रहा है, ठीक है। यानी कह रहा है अभिनयों में सप्ताह के कितने दिनों भोजन व्यवस्था, दिनों से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छूट गया, कह रहा है कि कितने दिनों से भोजन व्यवस्था हो रहा है, 3 दिनों से, 5 दिनों से, 7 दिनों से, 2 दिनों से। इसके राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 5 दिनों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 दिनों से। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शेड डाल लीजिएगा, ठीक है। अगला 49 नंबर प्रश्न है, लेखक को लास्ट शत्रुंज, ठीक है, में रचनात्मक काम करने का निमंत्रण किसने दिया था। जो लास्ट शत्रुंज में निमंत्रण काम करने का किसने उनको क्या दिए थे, तो सूचना दिए थे, यानी उनको निमंत्रण कौन दिया था, तो फ्रांसीसी साहित्य अकादमी, फ्रांसीसी सरकार, यूनिसेफ, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसके राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फ्रांसीसी साहित्य अकादमी ने क्या किए थे, तो लास्ट शत्रुंज पे जो इनको लिखने का एक मौका दिए थे, ठीक है, निमंत्रण किए थे। है क्या 50 नंबर, अशोक वाजपेयी ने किस पद से सेनावृत्ति ली, ठीक है। यानी अशोक वाजपेयी ने किस पद से सेनावृत्ति ले ली थी, यानी उनको वो क्या किए थे, संन्यास ले लिए थे। क्या करे आईएएस अधिकारी से, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति से, कला अकादमी निदेशक से, सचिव से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के
प्रथम कुलपति थे और उन्होंने क्या किए थे, इसे सेनावृत्ति ले ली थी, यानी सेवावृत्ति, यानी उन्होंने क्या किए थे, तो उनको मतलब रिटायर कर दिया था, रिटायरमेंट हो गया था, ठीक है, वो खुद ले लिए थे अशोक वाजपेयी। 50 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।